अस्सलामुअलैकुम। जुमातुल मुबारक का आज दिन है और सोशल मीडिया मार्केटिंग की आज हमारी 11वीं क्लास है या 10वीं सॉरी बल्कि क्लास है आज। और हमने कल की जो क्लास थी उसमें हमने फेसबुक का जो एल्गोरिथम है उसको हमने देखने की कोशिश की थी और उसका मैंने आपको ओवरव्यू दिया था। ओवरव्यू देने की वजह ये थी, मैं चाह तो रहा था, मेरी मतलब ये पर्सनली मेरी एक ओपिनियन थी कि कल ही इसको ख़त्म कर दिया जाए इस टॉपिक को, लेकिन फिर मैंने उसको ख़त्म इसीलिए नहीं किया। मैंने कहा ये ना हो कि कुछ लोग मेरी तरह के नए हैं वो भाग ही जाएं कि पता नहीं ये क्या चीज़ आ गई है, क्या बला आ गई है। तो उस वजह से कल सिर्फ ओवरव्यू देने पर ही इक्तफा किया गया था। तो आज उसको मैंने कहा कि ओवरव्यू आपको कल मिल गया था और वो कुछ लोगों को हजम भी शायद अब तक हो चुका होगा। तो आज हम इस पे कुछ डिटेल में बात कर लें कि आखिर ये फेसबुक का जो एल्गोरिथम है ये आखिर है क्या। इस को हम थोड़ा सा डीपली जाकर अगर देख लेंगे तो हमें चीज़ें क्लियर रहेंगी और ये चीज़ें हमें एक कह लें कि एक गाइडलाइन हमें फराहम करेंगी या प्रोवाइड करेंगी ड्यूरिंग एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो उसमें कल 3 चीज़ों की हमने बात की थी कल के लेक्चर में। और अगर आप लोग नए हैं या पहली दफ़ा इस वीडियो पर आए हैं तो इमरान से इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, लेकिन साथ में अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग को बिल्कुल स्क्रैच लेवल से या फिर शुरू से सीखना चाहते हैं, इनिशियल लेवल से सीखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट का एक टैब होगा उसमें चले जाएंगे और एडवांस सोशल मीडिया मार्केटिंग की प्लेलिस्ट वहाँ पर मौजूद है। उसके अंदर जाकर आप फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर आप स्टार्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स बैक टू द टॉपिक कि हमने कल 3 चीज़ों को देखा था। पहली चीज़ हमने देखी थी कि एडवर्टाइजर्स बिड क्या होती है। ये फेसबुक के एल्गोरिथम की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें सबसे पहली जो चीज़ थी वो थी एडवर्टाइजर्स बिड। दूसरी जो चीज थी वो थी एस्टिमेटेड एक्शन रेट और थर्ड वन थी यूजर वैल्यू। ठीक है, तो हम इन 3 चीजों को आज थोड़ा सा डीपली देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हैं क्या और ये क्या इनका रोल होता है फेसबुक के एल्गोरिथम में। तो सबसे पहले एडवर्टाइजर्स बिड की अगर बात करें तो ये जो एडवर्टाइजर्स की जो बिड होती है ना, जैसे कि मैंने आपको लिखा हुआ भी है कि ये एक एडवर्टाइजर की एक वैल्यू होती है। हम फेसबुक को कह रहे होते हैं कि हम इतने पैसे दे रहे हैं और हमें ये रिजल्ट्स चाहिए। फर्ज करें हम कह रहे हैं कि हम एड के ऊपर 1000 रुपए लगा रहे हैं और हमें इस 1000 रुपए में हमें 10 सेल्स चाहिए, 5 सेल्स चाहिए या फिर 15 सेल्स चाहिए। ठीक है, ये होती है एडवर्टाइजर्स बिड। एडवर्टाइजर्स बिड क्या होती है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि ये जो एडवर्टाइजर होता है, आप, मैं या जो भी सोशल मीडिया मार्केटर होगा, वो जो बिड देगा फेसबुक को कि ये बिड है हमारी और इस बिड पे हमें डिजायर्ड रिजल्ट्स ये चाहिए, ये रिजल्ट्स हमें लाजमी चाहिए, तो ये होगी एडवर्टाइजर्स बिड। अच्छा, ये बिड खाली मैटर नहीं करेगी, ये नहीं होगा कि हम 1000 रुपए 1 लाख रुपए देकर फेसबुक को कह दें कि बस जी हमें जो है ना 10,000 सेल्स चाहिए और जाकर सो जाएं। ऐसा नहीं होता, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उन फैक्टर्स को भी हम आगे चलकर देखते हैं कि वो क्या होते हैं। दूसरे नंबर पर जो फेसबुक का जो एल्गोरिथम होता है वो बेस करता है एस्टिमेटेड एक्शन रेट। अब ये फेसबुक के एंड की चीज होती है वो ये कि फेसबुक ये एस्टिमेशन करता है कि जो हमें डिजायर्ड रिजल्ट जो चाहिए उसके क्या उसकी मतलब प्रोबेबिलिटी है कि वो हमें मिल सकते हैं, कितने % चांसेस हैं उसके कि वो मिल सकते हैं। और हमारा जो यानी कि हमारे जो एडवर्टाइजर जो होंगे उनका जो क्लाइंट है वो जाएगा और साइट के ऊपर अगर हमारा डिजायर्ड रिजल्ट परचेज है तो कितने % चांसेस या कितने % एक्सपेक्टेशन मतलब एस्टिमेशन सॉरी होती है कि ये चीजें या ये जो टास्क है ये फुलफिल हो सकेगा या फिर नहीं हो सकेगा। तो ये फेसबुक की एस्टिमेशन होती है एड को देख लेने के बाद कि इसके ऊपर कितने % चांसेस हैं कि ये रिजल्ट्स उसको मिल सकेंगे जो उसको डिमांड है या वो जो डिमांड कर रहा है। अच्छा, थर्ड वन जो होती है वो होती है यूजर वैल्यू। ये बड़ी अहम होती है। इसके कुछ 3-4 टॉपिक्स होते हैं जिनको मैंने लिंक किया हुआ है इनके साथ और इनको चलकर हम देख लेते हैं। जो फर्स्ट वन जो इसके अंदर होता है वो होता है एड क्वालिटी। अब एड क्वालिटी को हम सबसे पहले बात कर लें और फेसबुक का जो एल्गोरिथम अब चेंज हुआ है तो अब 70% जो मैटर करते हैं रिजल्ट 70-80% मैटर करते हैं वो एड क्वालिटी के ऊपर ही करते हैं कि आपकी एड क्वालिटी कैसी है। तो कोशिश करें कि एड क्वालिटी आपके इमेजेस जो हों, आपके एड कॉपी क्या होती है, वो जो हम इमेज अपलोड करने के बाद हम साथ टेक्स्ट लिख रहे होते हैं वो एड कॉपी होती है। ठीक है, उसके अंदर हेडलाइन भी शामिल होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो एड क्वालिटी हमारी बेहतरीन होगी तो ये चीज समझ ले, मैंने जैसे कि आपको कहा कि 70-80% चांसेस होते हैं कि हमारा एड रैंक करेगा या हमारा एड जो ये ऑप्शन को विन करेगा
तो वो एड क्वालिटी की बेस पर ही करेगा। हमारा इमेज या हम वीडियो यूज कर रहे हैं एचडी हो और वो वैसे ही हो जैसी कि एक एंड यूजर को रिक्वायर होती है, मतलब उसके अंदर उनकी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया हो, उनके सोल्यूशंस को डिफाइन किया गया हो एंड यूजर के, ठीक है। तो एड क्वालिटी के अंदर इमेज की इसी तरीके से बात करें तो वो भी कैची हो, बहुत ज्यादा उसके अंदर टेक्स्ट की भरमार ना हो, टेक्स्ट लिमिटेड लिखा हुआ हो, ऐसा हो कि सामने वाला देखकर इरिटेट ना हो, बल्कि उस चीज के ऊपर उसमें मजीद उसका इंटरेस्ट बढ़े और वो आपकी वेबसाइट के ऊपर जाकर जंप करे, ठीक है, लैंडिंग पेज पर जंप करे। तो दूसरे नंबर पर जो है वो होता है पोस्ट क्लिकिंग एक्सपीरियंस। वही बात जो मैंने अभी एड क्वालिटी में कही है कि वो बंदा जब सामने वाला इमेज को आपने जो यूज किया होगा, कैरोसेल आपने जो यूज किया, कैरोसेल मल्टी इमेजेस होते हैं, बहुत सारे इमेजेस होते हैं एक ही एड के अंदर, तो कैरोसेल आपने जो यूज किया है या फिर आपने कोई वीडियो यूज की है, उस वीडियो को देख लेने के बाद, उस इमेज को देख लेने के बाद, ये हम दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं, उस वीडियो या उस इमेज को देख लेने के बाद वो फिर वो ही हमारी एड डिसाइड करेगी कि वो यूजर का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आया कि उसने क्लिक करके वो वेबसाइट के ऊपर लैंड करेगा या वो वहां से बस उसने आगे की तरफ मूव कर जाना है और उसे लगना है कि यार वो उसके काम की चीज ये नहीं है जिसको वो देखना चाह रहा है। तो पोस्ट क्लिकिंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है और वो ही बात फिर से कि आपकी एड क्वालिटी बेसिकली इस चीज को डिफाइन करती है कि आपके यूजर का एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है, क्लिकिंग एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है। और अगर क्लिकिंग एक्सपीरियंस अगर उसका अच्छा है तो हमें हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे, लेकिन अगर उसका क्लिकिंग एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो एक तो हमें हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, पहली चीज। लेकिन दूसरी चीज साथ में ये होगी कि हमारी जो ऑप्शन में हमारी जो विनिंग के जो चांसेस हैं वो भी डिक्रीज होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि फेसबुक जब भी हम फर्ज करें, हम एक सन ग्लासेस की हमने कल बात की थी, हम 50 लोग हैं, सन ग्लासेस को हम बेचना चाह रहे हैं, हमने 50 लोगों ने एड उसका लगाया, किसका? सन ग्लासेस का। तो फेसबुक क्या करेगा? फेसबुक उन 50 सन ग्लासेस वाले सारे जो एडवर्टाइजर्स हैं उनकी एड में से, फॉर एग्जांपल हम सब ने 1000 या 500, किसी ने 1000, किसी ने 500, किसी ने 1500 लगाया, उसमें से थोड़ी थोड़ी अमाउंट ले लेगा और उनको उस अमाउंट को कंज्यूम करेगा। कंज्यूम क्यों करेगा? वो ये असेस करेगा कि यार ये जो 50 एडवर्टाइजर्स हैं इनके ये हमने 50 एड्स उसने रन कर दिया, वो ये देख रहा होगा कि किस एड पर यूजर्स का क्लिकिंग एक्सपीरियंस कैसा है, किस एड पर यूजर की इंगेजमेंट क्या है, ठीक है। तो उसके बाद फिर वो ऑप्शन में विन किसने करना है वो डिसाइड हो जाएगा। इसी तरीके से प्रेडिक्टिव एंड एक्चुअल इंगेजमेंट वही है कि वो फेसबुक ने, मैं जिस तरह से आपको बताया कि थोड़ा थोड़ा बजट 50 एडवर्टाइजर्स से लिया और उन एड्स को रन किया। अब वो ये यहाँ पर देखने की चीज है कि अब जो एडवर्टाइजर की प्रेडिक्शन क्या थी कि उसके रिजल्ट्स क्या हैं और एक्चुअली एंगेजमेंट क्या है, ये लोग एंगेज कितना कर रहे हैं, ये सबसे ये चीजें मैटर करेंगी आपकी एड क्वालिटी के ऊपर, आपकी एड कॉपी के ऊपर, ठीक है। तो प्रेडिक्शन फॉर एग्जांपल हमारी है कि जी हमने 1000 लगाकर 10 सेल्स लेनी है, लेकिन एक्चुअली ये हो सकता है कि एंगेजमेंट हमारी पॉजिटिव हो सकती है, 10 के बजाय 12 सेल्स भी आ सकती है, और एंगेजमेंट हमारी नेगेटिव भी हो सकती है कि हमें 2 सेल्स आए या मुमकिन है कोई सेल आए ही ना। तो वो हमारे एड कॉपी एड क्वालिटी के ऊपर वो चीज मैटर करती है। अगर हमारी बेस मजबूत होगी तो आगे वाली सारी चीजें अल्टीमेटली पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी। इसी तरीके से रिपीटिशन ऑफ एड है, ये फोर्थ वन जो है। रिपीटिशन ऑफ एड में क्या होगा? अगर हमारे ये 3 जो प्रीवियस जो इसके कह लें कि सेक्शंस हैं, अगर ये एक अच्छे और पॉजिटिव वे के अंदर जा रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली ये कंफर्म है कि हम ऑप्शन जीतेंगे। 50 लोगों के अंदर से अगर 10 लोगों ने ऑप्शन जीतनी है तो उनमें एक नाम हमारा भी होगा, और जब हम ऑप्शन जीतेंगे तो ऑप्शन जीतने वाले की एड को कितनी दफा रिपीट करके दिखाया जाएगा, ये ऑप्शन पे मिलने वाले आपके स्कोर पर मैटर करता है। तो आप अगर ऑप्शन जीत जाएंगे तो आपकी एड को बार बार रिपीट करके 10 लोगों को भी दिखाया जाएगा, 12 लोगों को दिखाया जाएगा। अगर आप ऑप्शन नहीं जीत रहे हैं तो आपको ना रिजल्ट्स मिलेंगे ना आपकी एड क्लाइंट्स के सामने या एंड यूजर के सामने दिखाई जाएगी। उसकी वजह यह कि फेसबुक अपनी जो ऑडियंस है या अपने जो यूजर हैं उनको सबसे ज्यादा प्रेफर करता है। उसकी वजह यह वो ये नहीं चाहता, उसे हमारी एड से कोई लेना देना नहीं है, उसको अपने यूजर्स की एक्टिव रहने से कंसर्न है उसका, ठीक है। तो वो ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि हमारी घटिया या हमारी बेकार या एड क्वालिटी बिल्कुल जिसकी पुअर हो उस एड को वो बार बार यूजर के सामने दिखाए और यूजर भाग जाए या फिर फेसबुक पर आना छोड़ जाए। तो इसमें ये होगा कि एड क्वालिटी अच्छी होगी तो हमारा ऑटोमेटिकली ये चीजें लिंक है, एड क्वालिटी अच्छी होगी तो हमारा पोस्ट क्लिकिंग एक्सपीरियंस अच्छा होगा। अगर पोस्ट क्लिकिंग एक्सपीरियंस हमारा अच्छा होगा तो प्रेडिक्टिव और एक्चुअल जो हमारी एंगेजमेंट है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी, और वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी तो हम ऑप्शन को भी विन करेंगे और हमारा एड बार बार उन लोगों के सामने जो हमारी कह लें कि हमारी आइडियल ऑडियंस है उस तक वो एड पहुंच जाएगा और उस तक वो एड बार बार दिखाया जाएगा। हम एड क्योंकि हम ऑप्शन विन करेंगे तो हमें वहां पर सेल्स भी आना शुरू होंगी, एंगेजमेंट्स भी बढ़ेंगी, हमारी वेबसाइट पे विजिटर्स भी बढ़ेंगे, वो टाइम भी ज्यादा स्पेंड करेंगे और इन सब चीजों का हमें अल्टीमेटली फायदा ही फायदा होगा। तो ये फेसबुक के एल्गोरिथम को हमने थोड़ा सा
डीपली डिस्कस किया। इसमें फिर से वही चीज़ें कि एडवर्टाइजर्स बिड होती है, वो वैल्यू होती है जो एडवर्टाइजर दे रहा होता है फेसबुक को, क्या हमें ये रिजल्ट दे दो। उसके बाद एस्टिमेटेड एक्शन रेट होता है, ये होता है कि फेसबुक एस्टिमेट करता है कि इस बंदे ने जो चीज़ें हमारे साथ शेयर की हैं, ऐड कॉपी, ऐड इमेजेस वगैरह, इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी कि इसको ये रिजल्ट मिल सकेंगे या नहीं मिल सकेंगे। थर्ड वन जो सबसे अहम है यूजर वैल्यू है, और यूजर वैल्यू में सबसे अहम चीज़ ऐड क्वालिटी है। ऐड क्वालिटी के अंदर आपकी ऐड कॉपी, इमेजेस, आपके कैरोसेल, आपकी वीडियो, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद पोस्ट क्लिकिंग एक्सपीरियंस है, ये चीज़ अगर यूजर को सेटिस्फाई करेगी और उसको लगेगा कि यार उसको इस चीज़ की ज़रूरत है जो आप सेल करने जा रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आपके जो पोस्ट क्लिकिंग एक्सपीरियंस है वो बढ़ेगा। लोग आपकी पोस्ट को शेयर भी करेंगे, सेव भी करेंगे और मेंशन भी करेंगे और आपकी वेबसाइट को विजिट भी करेंगे। थर्ड वन जो होता है प्रेडिक्टिव एंड एक्चुअल एंगेजमेंट होती है, तो ये जब ये पॉजिटिव है तो ये ऑटोमेटिकली ये भी पॉजिटिव होगी, एंगेजमेंट बढ़ेगी और हमें रिजल्ट्स हमें ज़्यादा मिलेंगे। और इसी तरीके से फिर हम ऑक्शन विन करेंगे तो वो ऐड रिपीट होगी और बार बार हमारी आइडियल ऑडियंस या आइडियल कस्टमर जो हमारे हैं उन तक वो ऐड पहुंचेगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। हमारे बाकी लेक्चर्स और अगर आप नए हैं तो शुरू से शुरू कीजिएगा फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर, और विश यू गुड लक, अल्लाह ताला कामयाब करे। ये हमारा आज का लेक्चर था। आगे ईद आ रही है तो माइट बी पॉसिबल कि 5-7 दिन तक कोई फर्दर लेक्चर अपडेट ना हो सके, तो आपने इन्हीं चीज़ों के ऊपर अपनी बेस मजबूत करनी है और जो असाइनमेंट्स आपको दी जाती हैं उनको करने की कोशिश करनी है। चाहे आप मुझे सेंड करो या ना करो, लेकिन वो आपके नोट्स बन रहे हैं और इन फ्यूचर आपके वो काम आ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, ख्याल रखिएगा अपना, और जुमा मुबारक और ईद उल अजहा, बड़ी ईद भी मुबारक, और कोशिश कीजिएगा कि दिखावे के बजाय नेकियां इकट्ठी करने पर जोर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।